साथियों, जो कलकत्ता में एक लेडीज डॉक्टर के बलात्कार कर दिया गया, उसके बाद में निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर के सभी भारत के डॉक्टरों में रोष है। उसी को लेकर के बाड़मेर के डॉक्टरों ने हड़ताल भी की थी। उसके बाद में बाड़मेर की डॉक्टरों ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। साथियों, मैं तो मुझे एक चीज को लेकर के काफी असंतोष भी है और गुस्सा भी आता है। दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था तब पूरा देश एक हो गया था, और आज कलकत्ता में एक बेटी का बलात्कार हुआ। बलात्कार हो जाने के बाद में उस बेटी को मार दिया गया। जो नेता, जो लीडर, जो पब्लिक, बेटी सभी के लिए समान होती है, चाहे किसी की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। उसी को लेकर के आज बाड़मेर के डॉक्टरों ने भी धरना प्रदर्शन किया था। आज उन्होंने भी उसके बारे में क्या कहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। एक बच्ची होती है, उसका बलात्कार कर दिया जाता है। कलकत्ता में बलात्कार हुआ, यूपी में बलात्कार हुआ। अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी अपराधी की होता है, अपराधी को अपराधी की नजर से देखना चाहिए। कोई इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। कलकत्ता में जिस लेडीज डॉक्टर का बलात्कार करने के बाद में आरोपी ने उसको निर्मम तरीके से उसको मार दिया। जब निर्भया कांड हुआ था तब पूरा देश एक हुआ था। आज मैं उसी नेताओं से सवाल करना चाहता हूँ, वो नेता आज कहाँ गए? ओनली डॉक्टर्स लोग ही इस लेडीज डॉक्टर के लिए हड़ताल पे है। एक इंसान का काम नहीं हो सकता। इट वॉज अ गैंग रेप एंड देन ब्रूटली मर्डर्ड। आंखों से, विजाइना से, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। इवन उनके जो लेग्स थे वो 90 डिग्री के एंगल पर थे, विच कांट हैपन। बॉडी से 150 ml हमें सीमन भी मिला है। और टॉप उनका मोबाइल फ़ोन जब उन्हें पकड़ा गया, क्योंकि वो थोड़ा सा संदिग्ध मिल रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्हें जब अरेस्ट किया गया तो उससे वो मतलब कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ डिवाइस। तो अभी वहाँ के जो सस्पेक्ट हैं संजय रॉय, जिन्हें अरेस्ट किया गया है, वो वहाँ के बिल्डिंग से फ्राइडे को निकलते हुए पाए गए थे। और वहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला था, जिससे उनका मोबाइल फ़ोन जब उन्हें पकड़ा गया, क्योंकि वो थोड़ा सा संदिग्ध मिल रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्हें जब अरेस्ट किया गया तो उससे वो मतलब कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ डिवाइस। पर बात यह है कि वो इंसान खुद एक सिविल वॉलंटियर है कैलकाटा पुलिस के, तो उन्हें कभी भी हॉस्पिटल में आने जाने की परमिशन थी। और सबसे बड़ी बात, वो इस तरह की घटिया हरकत करने के बाद में पुलिस प्रशासन का जो शेल्टर होता है, वहीं पे जाकर के वो इंसान वहां जाकर के सो गया। बिकॉज लॉ की तो हमारे देश में कोई वैल्यू ही नहीं बची है। क्रिमिनल्स इतने बड़े बड़े क्राइम करने के बाद ये जानते हैं कि न्याय तो मिलेगा नहीं, और उसके बाद अगर मिलेगा तो इस चीज़ में कई साल लग जाएंगे। तो वो इंसान इस तरह की घटिया हरकत करने के बाद सो गया। और इसलिए फिलहाल ये जो हाईकोर्ट है, वहाँ के हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। और सबसे बड़ी बात, सीबीआई के वहाँ पर आने से पहले ही पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर 2 से 3 हज़ार की संख्या में मॉब आकर के इकट्ठी हो गई, और उसने वहाँ पे जितने भी एविडेंसेस थे उनको टेम्पर करने के लिए पूरे हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ कर दी। डॉक्टर्स के ऊपर अटैक किया गया, और इसलिए वेस्ट बंगाल की पुलिस के फिलहाल कोई उम्मीदें बची नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरे देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि इस पूरे मामला की जल्द से जल्द जांच हो, और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनको पनिशमेंट मिले, इवन उनको तो फांसी दे देनी चाहिए। आवाज और बुलंद हो, उसके लिए आगे का क्या कदम रहेगा? जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उस पूरी प्रशासन मतलब इस पूरी मामले की जांच नहीं हो जाती, और जब तक कि आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक अनिश्चितकालीन तौर पे हड़ताल चलती रहेगी। पहले हम लोगों ने नॉन इमरजेंसी सर्विसेज को बंद किया था, बट अब इमरजेंसी सर्विसेज को भी बंद कर दिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को जल्द से जल्द देखे। और सबसे बड़ी बात यह हो रहा है कि लोगों को लग रहा है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल्स की प्रॉब्लम है। दे आर नॉट लुकिंग इट कि ये एक वुमन के साथ गलत हुआ है। इस कंट्री की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि वुमन है, बावजूद उसके भी इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। लोगों को लग रहा है मेडिकल्स की प्रॉब्लम है, उन्होंने हमें अलग कर दिया। दे आर नॉट लुकिंग इट कि वुमन सेफ्टी तो इस देश में बची नहीं है। इंडिया इज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे 75% डॉक्टर्स फेस फिजिकल वायलेंस। चाइना के बाद हम सेकंड नंबर पे चल रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये प्रोटेस्ट चलती रहेगी। तो भी इस लेडीज डॉक्टर के लिए हड़ताल पे है और उसी के लिए लड़ रहे हैं। बाकी आज वो कहाँ गई पब्लिक, कहाँ गए वो नेता? बेटी किसी के साथ में, अगर किसी बेटी के साथ में बलात्कार होता है ना, तो बेटी बेटी होती है। चाहे वो कलकत्ता की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे राजस्थान की हो, किसी के साथ में होता है
तो हम सबको खड़ा रहना चाहिए बेटी को न्याय दिलाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को मानवता के नाते आप शेयर करना। लास्टा 24 न्यूज़ से शकूर खान, बाड़मेर।